एक सुबह स्कूल के क्लासरूम में टीचर ने बच्चों को एक खुशखबरी दी। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, होली के उपलक्ष्य में विद्यालय में 5 दिन का अवकाश रहेगा। हुर्रे, होली की छुट्टी। बहुत मजा आएगा। रुको, पहले ध्यान से सुन लो। रंग खेलते समय आँखों का ध्यान रखना, केमिकल वाले पक्के रंगों से बचना और पानी बिल्कुल खराब मत करना। बच्चे तो छुट्टी सुनकर ही खुश हो गए थे, लेकिन दो दोस्तों की कहानी अब शुरू होने वाली थी। एक बहुत अमीर घर का करण और एक गरीब घर का रामू। इंटरवल की घंटी बजते ही बच्चे मैदान में आ गए। करण अपनी नई स्मार्ट वॉच की हवा बना रहा था। अरे राहुल, लुक एट दिस, मेरे डैड ने नई एप्पल वॉच दिलाई है और इस होली पर तो मुझे iPhone 17 भी मिलने वाला है। फुल ऑन पार्टी होगी ब्रो। ओए होए, क्या बात है करण, मैं तो अपने पापा से बस थोड़े से अच्छे रंग मांग रहा हूँ। रंग? ब्रो यू आर सो आउटडेटेड। मेरे डैड तो थाईलैंड से स्पेशल इंपोर्टेड गुलाल मंगवा रहे, डीजे भी बुक हो गया है और मेरे पास 50 तरह की लेटेस्ट पिचकारियां भी हैं। अरे रामू, तू क्या होली खेलेगा बे? तेरे पास तो नहाने के लिए भी पानी नहीं होगा। सीरियसली, तुम लोग कैसे रहते हो यार? करण भाई, हमारे घर तो। करण बस भी करो, होली का असली मतलब इन महंगे रंगों से नहीं बल्कि साफ दिल से होता है। ओ गॉड, ये साकेत भक्त फिर आ गया अपना ज्ञान देने। तू इस बार भी रंग नहीं खेलेगा ना? सो बोरिंग यार तू। मैंने असली होली पा ली है भाई। ये तुम्हारा महंगा रंग तो शाम तक धुल जाएंगे, लेकिन परमात्मा का जो रंग मुझे चढ़ गया है वो कभी नहीं धुलता। तू तो पक्का पागल हो गया साकेत। चल राहुल, इनसे बात करना ही टाइम वेस्ट है। करण अपने पैसों के घमंड में अंधा हो रहा था और रामू अपनी गरीबी के कारण चुप था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम ढल चुकी थी और रामू अपनी टूटी फूटी झुग्गी में अपनी माँ के पास बैठा था। घर में राशन कम था और उसकी माँ गीता की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। माँ, आज स्कूल में सारे बच्चे होली की बात कर रहे थे। वो अमीर घर का करण तो थाईलैंड से कोई बहुत महंगे रंग मंगवा रहा है। काहे दिल छोटा कर रहा है मेरा लाल? तू तो जानता है इस बार भी अपने पास पैसा नहीं है। तू जाके अपने दोस्तों के साथ सादे पानी से खेल लेना। अरे माँ, तू उदास काहे हो रही है? पर तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है आज? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सांस क्यों फूल रही है तेरी? कुछ ना है बेटा, बस छाती में थोड़ा सा दर्द उठ रहा है कई दिन से। शायद दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की थकान होगी। तू मेरी फिक्र मत कर। तू आराम कर माँ, मैंने सोच लिया है। कल से मैं पड़ोसी ताऊ की दुकान पर बोरी उठाने का काम करूंगा। 2 दिन में 200 रुपए तो मिल ही जाएंगे। हम घर पर ही अपने देसी रंग बनाएंगे। चुकंदर पीस के लाल रंग, हल्दी से पीला और पालक से हरा रंग। देखना माँ, इस बार हमारी होली सबसे अच्छी होगी। मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। भगवान सब ठीक करेगा मेरे लाल, तू बस खुश रह। रामू की भारी गरीबी में भी उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान और माँ के लिए प्यार था, पर उस मासूम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ की ये छोटी सी बीमारी बहुत जल्द उनके लिए कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। रात के समय करण के बड़े से बंगले में होली की तगड़ी तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पैसों का अंधापन एक बड़ी अनहोनी को सीधा न्योता दे रहा था। हाँ डीजे वाले बाबू, सुबह 9 बजे एकदम पहुँच जाना। और सुनो मैनेजर, वो थाईलैंड वाला इम्पोर्टेड गुलाल बहुत केयरफुली रखना। पूरे 5000 रुपए किलो का है वो। डैड, मेरी वो नई इलेक्ट्रिक पिचकारी भी आ गई ना, वो LED लाइट्स वाली? ऑफ कोर्स माय बॉय, और वाटर बलून्स भी आ गए हैं। इस बार की होली पूरे शहर में याद रखी जाएगी। जी, आप इतना एक्स्ट्रा खर्चा तो कर रहे हैं, पर मैंने न्यूज़ में देखा है कि इन विदेशी रंगों में बहुत खतरनाक केमिकल होता है। इनसे स्किन बुरी तरह जल सकती है। मुझे तो अंदर से बहुत डर लग रहा है। अरे डार्लिंग, रिलैक्स। वो सस्ते रंग होते हैं जो नुकसान करते हैं। ये 5000 किलो का VIP रंग है। इसमें क्या केमिकल होगा? पैसा फेंको, तमाशा देखो। मुझे बस अपने बेटे की स्माइल देखनी है। एग्जैक्टली मॉम, कल तो मैं सबको इसी महंगे और स्पेशल रंग से नहला दूंगा। मजा आ जाएगा। अग्रवाल परिवार पैसों के नशे में चूर होकर खतरे की घंटी को पूरी तरह अनसुना कर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि ये महंगा शौक कल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बनने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह अग्रवाल बंगले में होली का बहुत बड़ा जश्न शुरू हो गया। डीजे की तेज आवाज और महंगी सजावट के बीच ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उनकी पार्टी देखने उमड़ पड़ा हो। आइए आइए, स्वागत है आप सबका। अरे शर्मा जी आइए, आज की होली शहर की सबसे VIP होली है। वो थाईलैंड वाला स्पेशल गुलाल खोल दो मैनेजर। आज पैसों और रंगों की बारिश होनी चाहिए। याहू, कम ऑन एवरीवन, डीजे वाले बाबू वॉल्यूम फुल कर दो। डैड, मैं अपनी वो नई LED लाइट्स वाली इलेक्ट्रिक पिचकारी यूज कर रहा हूँ।
ये है असली होली। हैप्पी होली गाइज। करण, एक शानदार सेल्फी हो जाए। क्या बात है, आज तो तुम और तुम्हारी पार्टी दोनों छा गए। एकदम माइंड ब्लोइंग सेटअप है यार। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, हंसते चेहरे भीगे सपने अपने सब फिर मिल जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गली गली में ढोल बजे, रंग हवा में आज उड़े, हंसी खुशी के इस मौसम में सारे गिले शिकवे छूटे। लाल गुलाबी नीला पीला हर चेहरा लगता रंगीला, नाचो गाओ साथ सभी, आज ना कोई रहे अकेला। रंग लगाओ, प्यार बढ़ाओ, खुशियों की ये टोली है, दिल से दिल को जोड़ने वाली सबसे प्यारी होली है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। Best day ever! वाओ करण, क्या शानदार पार्टी है यार। लेकिन एक बात बता, ये जो तेरा 5000 किलो वाला स्पेशल रंग है, इसमें से अजीब सी केमिकल वाली बदबू क्यों आ रही है? और देखने में भी ये मिट्टी जैसा गाढ़ा और डार्क क्यों लग रहा है? ओ हेलो, ब्रांडेड और इम्पोर्टेड चीजों की स्मेल ऐसी ही होती है ब्रो। दिस इज ट्रेंडिंग। तू बस इस प्रीमियम कलर का फील ले भाई, बुरा न मानो, होली है। What the hell करण, ये क्या किया तुमने? मेरे एकदम नए ब्रांडेड कपड़े खराब कर दिए। 10,000 के थे ये। और यार मजाक नहीं कर रहा, ये रंग कैसा है? मेरी स्किन पर एकदम अजीब सा चिपचिपा लग रहा है और थोड़ी जलन भी हो रही है। हाँ यार करण, राहुल सही कह रहा है, मेरे चेहरे पर भी थोड़ी इचिंग सी हो रही है। ये कुछ अजीब नहीं है क्या? अरे चिल ब्रो, तुम लोग भी ना, होली ही तो है, इतना क्या सोचना। ये इम्पोर्टेड कलर का वार्म इफेक्ट है। तुम लोगों ने कभी इतने महंगे रंग देखे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। लाओ मैं और लगाता हूँ। करण बेटा आराम से, मुझे ये रंग सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग बस थोड़ा सा ही लगाओ। देखिए जी, बच्चों को मना कीजिए, मुझे सच में डर लग रहा है। अरे तुम भी ना हर बात में डर जाती हो। वीआईपी कलर है ये, कोई सड़क छाप रंग नहीं। बच्चों को एंजॉय करने दो। चलो करण, आज किसी को मत छोड़ना, सबको नहला दो इस महंगे रंग से। दिखावे और पैसों के घमंड में किसी को वो भयानक खतरा नहीं दिखा। दूसरी तरफ रामू अपनी झुग्गी के बाहर धूल भरे मैदान में सादे पानी से होली खेल रहा था। वहाँ पैसों का कोई दिखावा नहीं था, लेकिन खुशियाँ एकदम असली थीं। ले भाई, बच के दिखा, आज तो कोई सूखा नहीं बचेगा। बुरा ना मानो, होली है। अरे रामू, ये तो एकदम सादा पानी है यार, इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। बिना रंग के भी कोई होली होती है क्या? अरे भैया, पानी में भी अपना एक रंग होता है, और मेरी माँ ने चुकंदर और हल्दी से जो अपना देसी रंग बनाया है वो भी ला रहा हूँ। देख, हमारे यहाँ बिना किसी खर्चे के कितना मजा आ रहा है। बचाओ, मेरी आंख जल रही है। अरे रामू भाई, मेरी आंख और चेहरे में बहुत तेज जलन हो रही है। अरे चिंटू, क्या हुआ तेरी आंख को? ये चेहरा इतना लाल कैसे हो गया तेरा? मैं उन बड़े बंगलों की तरफ से आ रहा था, वहाँ कुछ अमीर लड़कों ने मुझ पर कोई बहुत गहरा और गंदा रंग फेंक दिया। मेरी पूरी स्किन जल रही है भाई, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू घबरा मत चिंटू, जल्दी से इधर आ। ये ले हमारा सादा और कंडा पानी, इससे अपनी आंखें और चेहरा अच्छे से धो ले। वो पक्का कोई केमिकल वाला खतरनाक रंग होगा। बाप रे, ये कैसा रंग था जिसने चिंटू का चेहरा ही छील लिया? रामू तो बिल्कुल सही कह रहा था भाई, उन खतरनाक और महंगे रंगों से तो हमारा ये सादा पानी लाख गुना अच्छा है। हाँ रामू भाई, तेरे इस ठंडे पानी ने तो मेरी जान बचा ली। अब मेरी जलन काफी कम हो गई है। बात तो पते की कह रहा है रामू, तुम्हारे इस सादे पानी में बहुत मजा आ रहा है और सुकून भी है। देखा, मैंने कहा था ना, असली रंग प्यार और सच्चाई का होता है, केमिकल का नहीं। चलो अब अपने साफ पानी और देसी रंगों से होली खेलते हैं। एक तरफ महंगे रंगों में छिपा भयानक खतरा था और दूसरी तरफ सिर्फ सादा पानी था, जिसने एक बच्चे की आंख बचा ली। यहाँ गरीब होकर भी सबके दिल खुशियों से भरे थे।
पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी कि अचानक वो 5000 किलो वाला घमंड अपना भयानक रंग दिखाने लगा। आउच, डैड, मॉम, ये क्या हो रहा है? मेरी पूरी स्किन जल रही है। करण, मेरे बच्चे, क्या हुआ तेरे चेहरे को? मॉम, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई पानी डालो मुझ पर। आह, हे भगवान, इसका तो पूरा चेहरा छिल रहा है। जी जल्दी कुछ कीजिए, मैंने कहा था ना ये केमिकल वाले रंग मत लाओ। अरे बाप रे, स्टे अवे फ्रॉम मी करण, तुम्हारे चेहरे पर तो बड़े बड़े लाल दाने निकल आए हैं। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है आग लगा दी हो। डैड प्लीज सेव मी। घबराओ मत बेटा, मैनेजर जल्दी गाड़ी निकालो, कोई डॉक्टर को फोन करो। अंकल, ये थाईलैंड का रंग एकदम नकली और जहरीला है, मेरी स्किन में भी जलन शुरू हो गई है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे अग्रवाल जी, ये कैसा एसिड वाला रंग मंगा लिया आपने? ये रंग तो सच में स्किन जला रहा है, मारने के लिए बुलाया था क्या? चलो भाई जल्दी निकलो यहाँ से। राहुल प्लीज हेल्प मी यार, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सॉरी ब्रो, डोंट टच मी, मुझे भी ये खतरनाक इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना राहुल, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता यार, मेरे 10,000 के कपड़े भी खराब हो गए, बाय। अरे रुको सब, राहुल बेटा तुम तो इसके दोस्त हो। कोई तो मदद करो, मेरा बेटा तड़प रहा है। शर्मा जी आप तो रुकिए, मेरा सारा पैसा ले लो, पर मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दो प्लीज। पैसा, रुतबा और दिखावे की दोस्ती सब एक झटके में खत्म हो गए। मुसीबत के समय करण को दर्द में तड़पता छोड़कर वो सारे अमीर दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। करण दर्द से जमीन पर तड़प रहा था और उसका पूरा परिवार बेबस था। तभी वहाँ अचानक साकेत और रामू दौड़ते हुए आ पहुँचे। अरे करण भाई, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? इतना लाल कैसे हो गया तू? रामू, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूरी स्किन बुरी तरह जल रही है यार। हे भगवान, ये तो पक्का किसी भयानक केमिकल का रिएक्शन है। प्लीज सेव मी यार, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। तू घबरा मत करण भाई, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। बेटा कुछ कर, वो राहुल तो इसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। आंटी जी आप रो मत, मेरे पास ये एलोवेरा और नीम का असली देसी ठंडा पानी है। जल्दी कर रामू, ये केमिकल वाले विदेशी रंग बहुत खतरनाक होते हैं, स्किन को पूरा छील देते हैं। ला करण भाई, अपना चेहरा आगे कर, जल्दी से तेरा चेहरा इस ठंडे पानी से धो देता हूँ। आंखें एकदम बंद रखियो अपनी। आह, आराम से रामू, बहुत जलन है। बस भाई थोड़ी सी हिम्मत रख ले, अभी सारी जलन खींच लेगा यो हमारा देसी पानी। बेटा रामू, जल्दी जल्दी डाल पानी। थैंक्स रामू, अब सच में काफी रिलीफ मिल रहा है। देखा अंकल, जो काम आपका महंगा गुलाल नहीं कर पाया वो इस देसी और सादे पानी ने कर दिया। मेरी जलन सच में बहुत कम हो गई रामू। मेरे सारे अमीर और बेस्ट दोस्तों ने तो मुझे इस हालत में अकेला छोड़ दिया था रामू। अरे भाई कैसी बात कर रहा है, सच्चे दोस्त तो मुसीबत में ही काम आते हैं ना। वो सब अपनी जान बचाकर भाग गए यार। तू उन बातों ने छोड़े, इसमें थैंक्स मत बोल करण भाई। करण के दिल का सारा घमंड उसके आंसुओं के साथ बह गया। उसे अब बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि असली दोस्त कौन है और पैसों का घमंड असल में क्या होता है। रामू ने करण की मदद तो कर दी, लेकिन जब वो खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चल अब माँ देख, मैं आ गया, आज तो मैंने करण भाई की जान बचा ली। अरे माँ, तू जमीन पर कैसे गिरी पड़ी है? माँ आंखें खोल, माँ क्या हुआ तुझे? बेटा रामू, मेरी छाती में बहुत दर्द। माँ तू ऐसे हाफ क्यों रही है? हे भगवान, तेरा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। बेटा मुझे सांस नहीं आ रही। अरे कोई है? पड़ोस वाले ताऊ जल्दी आओ। अरे क्या हुआ रामू बेटा, इतना क्यों चीख रहा है? ताऊ देखो ना, माँ की आंखें पलट रही हैं, ये बोल नहीं पा रही। हे भगवान, गीता की तो सांस उखड़ रही है, इसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर ताऊ मेरे पास तो एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? एम्बुलेंस का समय नहीं है बेटा, जल्दी से बाहर से मेरा ठेला निकाल, उसी पर ले चलते हैं। माँ तो हिम्मत मत हारना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, बस आंखें खुली रख मेरी माँ। रामू अपनी बेसुध और तड़पती हुई माँ को ठेले पर डालकर रोते रोते सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। गरीबी और लाचारी का सबसे भयानक रूप आज उस छोटे से बच्चे के सामने खड़ा था। रामू और ताऊ जैसे तैसे बेसुध गीता को ठेले पर डालकर रात के समय सरकारी अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर बाबू जल्दी बाहर आओ, मेरी माँ मर रही है। अरे कोई तो सुन लो, गरीब की जान जा रही है, डॉक्टर बाबू। अरे अस्पताल है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नर्स जल्दी स्ट्रेचर लाओ। डॉक्टर बाबू मेरी माँ को बचा लो, ये सांस भी नहीं ले पा रहे। पल्स बहुत गिर रही है, इन्हें तो बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया है। हे भगवान, इब के होगा डॉक्टर साहब, जान तो बच जावेगी ना। हालत बहुत नाजुक है,
तुरंत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 50,000 रुपए जमा करो काउंटर पर। 50,000? बाबूजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अस्पताल का नियम है लड़के, दवाइयाँ और मशीनें मुफ्त नहीं आती। मेरे पास तो 50 रुपए भी नहीं है डॉक्टर बाबू, मेरी माँ को बचा लो। बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी इंतजाम करो, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। ताऊ, मैं क्या करूं? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी ताऊ, मैं अनाथ हो जाऊंगा। रामू बेटे, तू रो मत। मैं सुबह बस्ती में सबसे पैसे मांग कर लाऊंगा, कुछ तो जुगाड़ होवेगा। सुबह तक तो मेरी माँ, डॉक्टर बाबू मेरे हाथ जुड़वा लो, मेरे पैर पकड़वा लो, मेरी माँ का इलाज शुरू कर दो। मैं मजबूर हूँ बेटा, तुम जल्दी पैसों का इंतजाम करो। मैं सारी उम्र आपके अस्पताल में झाड़ू लगा लूंगा बाबूजी, मुझे मेरी माँ दे दो बस, कोई तो मेरी मदद करो। रामू की वो पूरी खौफनाक रात अस्पताल के ठंडे फर्श पर अपनी माँ के लिए रोते हुए गुजरी। अगली सुबह अग्रवाल बंगले में पैसों और रुतबे का सारा घमंड ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे खिलाफ पुलिस केस? जी, क्या हुआ? सुबह सुबह आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शर्मा जी और राहुल के पिता ने हम पर एफआईआर दर्ज कर दी है। उन जहरीले रंगों की वजह से मीडिया में हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ रही हैं। हे भगवान, मैंने तो पहले ही हाथ जोड़कर मना किया था। मेरे करोड़ों के शेयर रातों रात गिर गए, कंपनी दिवालिया होने वाली है। डैड प्लीज रिलैक्स, हम अपने वकीलों से बात करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा ही तो नहीं बचा करण, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। मेरी सारी इज्जत, मेरा सब कुछ। जी, क्या हुआ आपको? आप अचानक पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? डैड, आप अपनी छाती क्यों पकड़ रहे हैं? डैड, आंखें खोलिए। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे सांस। मैनेजर, जल्दी गाड़ी निकालो, इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी करो। डैड, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपको, हम अभी बड़े अस्पताल चलते हैं। कोई फायदा नहीं बेटा, पुलिस ने सारे बैंक खाते सील। रो मत करण, इन्हें जल्दी से उसी पास वाले सरकारी अस्पताल में ले चलो। डैड प्लीज आंखें बंद मत कीजिए। मैनेजर, गाड़ी तेज चलाओ। जिस पैसे और रुतबे का मिस्टर अग्रवाल को इतना घमंड था, वो आज उनकी एक सांस भी नहीं खरीद पा रहा था। रोते चीखते अग्रवाल परिवार ने भी उसी सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई, जहां रामू रात भर से अपनी मां के लिए तड़प रहा था। अग्रवाल परिवार चीखते चिल्लाते उसी सरकारी अस्पताल में पहुंचा, जहां रामू रात भर से अपनी मां के लिए तड़प रहा था। डॉक्टर प्लीज हेल्प, डैड को हार्ट अटैक आया है। स्ट्रेचर लाओ जल्दी, इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज मेरे डैड को बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा। हालत बहुत क्रिटिकल है करण, पुलिस केस के भारी स्ट्रेस से इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। हम कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान, हमारा तो सब कुछ लुट गया, पैसा, इज्जत। अब मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। हे भगवान, मेरी माँ के लिए कोई तो रास्ता निकाल दे। कोई तो मेरी मदद करो। करण भाई, आप यहाँ इस सरकारी अस्पताल में, और आप इतना रो क्यों रहे हैं? रामू, तू यहाँ कैसे? मेरे डैड को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है यार। हे भगवान, पर आप लोग इस छोटे से सरकारी अस्पताल में कैसे? पुलिस केस हो गया है उन जहरीले रंगों की वजह से। पुलिस ने सारे बैंक खाते सील कर दिए रामू, सब खत्म हो गया। बहुत बुरा हुआ करण भाई, और मेरी माँ को भी कल रात भयंकर हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहा है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा सारा पैसा और रसूख आज मेरे डैड की जान नहीं बचा पा रहा रामू, मैं एकदम बेबस हूँ। और मेरी गरीबी मेरी माँ की जान ले रही है भाई, हम दोनों ही आज अनाथ हो जाएंगे। तुम दोनों अनाथ नहीं होगे। साकित, तू यहाँ? हाँ करण, मैं बस्ती में रामू को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। तुम दोनों खुद को संभालो। साकित, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी मनमानी पूजा फेल हो गई यार, मेरे डैड मर जाएंगे। साकित भाई, मेरी माँ को बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। शांत हो जाओ दोनों। करण, तेरा पैसा फेल हो गया, रामू तेरी दिन रात की मेहनत फेल हो गई, और तुम दोनों ने जो शास्त्र विरुद्ध पूजा की थी वो भी फेल हो गई। तो अब हम क्या करें साकेत? प्लीज कोई तो चमत्कार कर दे। हाँ भाई, कोई तो रास्ता बता। जब दुनिया के सारे रास्ते और पैसे की ताकत खत्म हो जाए, तब मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही मदद कर सकते हैं। वे सच्ची भक्ति बताते हैं। क्या गुरुजी सच में हमारे डैड और माँ को बचा लेंगे? तुम मेरे साथ उनके सत्संग में चलो और उनसे दया की भीख मांगो।
पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से सब संभव है। जब इंसान की ताकत और पैसे का गुरूर एकदम खाक में मिल जाता है, तब परमात्मा का सच्चा मार्ग दिखाई देता है। साकेत दोनों लड़कों को रोते हुए संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया। वहाँ का शांत माहौल और गुरुजी का तेज देखकर दोनों के बेबस दिलों को थोड़ी हिम्मत मिली। हे बंदी छोड़, मेरी माँ अस्पताल में मरने वाली है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, क्या मेरी माँ बच सकती है भगवान? गुरुजी प्लीज हेल्प अस। मेरे डैड को भी बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। मेरा सारा पैसा और महंगी पूजा पाठ सब फेल हो गया। हम क्या करें? हे पुण्यात्माओं, शांत हो जाओ। तुम दोनों आज जिस भयानक दुख से गुजर रहे हो, वो तुम्हारी पुरानी शास्त्र विरुद्ध पूजा और मनमाने आचरण का ही परिणाम है। शास्त्र विरुद्ध पूजा? लेकिन गुरुजी, हमने तो मंदिरों में लाखों का डोनेशन दिया था, सारे फास्ट रखे थे, फिर भी भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया? बेटा करण, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं कि बिना सही विधि और तत्वदर्शी संत के किया गया दान और पूजा एकदम व्यर्थ है। तुम लोग दिखावे के लिए इन भौतिक और जहरीले रंगों से होली मनाते हो। क्या आज वो रंग तुम्हारे डैड को बचा पाए? नहीं गुरुजी, उन महंगे और केमिकल वाले रंगों ने तो मेरी स्किन ही जला दी और डैड की कंपनी बर्बाद कर दी। पैसा किसी काम नहीं आ रहा आज। यही तो काल भगवान का बिछाया हुआ जाल है बेटा। इन रंगों का नशा उतरते ही फिर से वही जन्म मरण का चक्कर, भयंकर बीमारियां और पैसों का रोना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी, साची होली के होवे से और क्या आपकी बताई सद्भक्ति से मेरी गरीब माँ की जान बच जाएगी? जरूर बचेगी बेटा। कबीर साहिब कहते हैं, राम रंग होरी हो, होरी खेले रंग संग कोई, जाके अंग अंग राम बसे, ताके मिले अरु कोई। इस दोहे का असली मतलब क्या है गुरुजी? असली होली तो केवल तब है जब हमारा मन पूर्ण परमात्मा के प्रेम रंग में पूरी तरह से रंग जाए। ये सत्य भक्ति का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। तो क्या हम गरीब भी वो पक्का रंग लगा सकते हैं गुरुजी? परमात्मा के दरबार में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता बेटा। सत्य भक्ति ही वो पक्का रंग है जो हमें जन्म मरण और सब दुखों से बचाती है। तुम दोनों पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे पूर्ण परमात्मा, मैं अपना सारा घमंड और दिखावा हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। बस मेरे डैड को बचा लीजिए गुरुजी। हे मेरे बंदी छोड़, मैं आज से ही आपकी सत्य भक्ति करूंगा। मेरी माँ को जीवन दान दे दो भगवान। करण और रामू दोनों की आंखों से आंसुओं के साथ सारा अज्ञान बह गया। उन्हें समझ आ गया कि पूर्ण परमेश्वर की सद्भक्ति के सामने पैसा और गरीबी दोनों कोई मायने नहीं रखते। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। एक तरफ करण अपने पिता के लिए रो रहा था, दूसरी तरफ रामू अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठा था। सर, दोनों मरीजों की रिपोर्ट्स अचानक सुधार दिखा रही है। कुछ ही मिनटों में जो हालत नाजुक थी वो स्थिर हो चुकी थी। दिस इज अनबिलीवेबल। ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे डैड कैसे हैं? प्लीज जल्दी बताइए। हे भगवान, मेरे पति ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? मिसेस अग्रवाल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस्टर अग्रवाल की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई हैं। उनका हार्ट एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। डैड एकदम ठीक हो गए? ओह थैंक गॉड। और मेरी माँ, डॉक्टर बाबू, मेरी माँ कैसी से? रामू, तुम्हारी माँ का हार्ट एकदम नॉर्मल हो गया है। उन्हें अब किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उनकी ब्लॉक नसें अपने आप खुल गई हैं। हे मेरे बंदी छोड़, हे गुरुजी, आपने मेरी माँ ने बचा लिया। करण, मेरी बात सुन बेटा। डैड, आप खुद उठकर बैठ गए। आपको दर्द नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे अभी एक सपना आया था। एक महान संत मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अहंकार छोड़ो और सत्य भक्ति करो। मेरा सारा दर्द एकदम से गायब हो गया। डैड, वो संत रामपाल जी महाराज ही थे। हम अभी उन्हीं के सत्संग से आ रहे हैं। जी, हमारा सारा पैसा और दिखावा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस सत्य भक्ति ने हमारे परिवार को बचा लिया। मैं आज से सारे शास्त्र विरुद्ध व्रत उपवास छोड़ दूंगी। डैड, मॉम, ये सच में हमारे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। पैसा और घमंड सब झूठ है डैड, मैंने आज देख लिया। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा करण। आज से हमारा पूरा परिवार अपना सारा झूठा दिखावा छोड़कर केवल गुरुजी से नाम लेकर सद्भक्ति ही करेगा। देखा करण और रामू, पूर्ण संत की शरण में जाने से मौत भी हार मानकर वापस लौट जाती है।
धन दौलत से बड़ी बीमारी नहीं कट सकती और गरीबी में कोई साथ नहीं देता, पर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से हर असंभव काम संभव हो जाता है। रामू बेटा, मेरी छाती का दर्द भी जमा खत्म हो गया। मन ने भी ऐसा लागा जनो किसी फरिश्ते ने मेरा सिर पर हाथ धरे आओ। माँ, यो सब गुरुजी की दया से, उन्होंने ही तन्ने नया जीवन दिया से। कुछ दिनों बाद अग्रवाल बंगले का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ अब दिखावे और घमंड की जगह सादगी और प्रेम ने ले ली थी। आंटी, रामू अंदर आ जाइए, प्लीज हमारे साथ सोफे पर बैठिए। अरे ना बेटा करण, हम तो गरीब लोग से, इतने बड़े और महंगे घर में हम कुकर बैठ सकें। नो आंटी, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत में रामू ने ही मेरी जान बचाई थी। रामू। हाँ गीता बहन, तुम लोग ही हमारे असली अपने हो। पैसों वाले अमीर दोस्त तो हमें मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। और सबसे बड़ी बात आंटी, हम दोनों ने एक ही गुरु से ज्ञान लिया है। अब हम गरीब अमीर नहीं, हम गुरु भाई हैं। करण भाई, आप तो एकदम ही बदल गए हो। रामू बेटा, अहंकार की बीमारी मेरी ही थी जो गुरुजी ने खत्म कर दी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी माँ के सारे कर्जे चुका दूंगा। बाबूजी, यो आप क्या कह रहे हो? यो तो बहुत बड़ा एहसान से हम पे। कोई एहसान नहीं गीता बहन। रामू, तुम और करण तो पहले से ही एक स्कूल में पढ़ते हो, पर आज के बाद तेरी स्कूल की सारी फीस, किताबों का खर्चा और आगे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। और गीता बहन, कल से आप मेरी कंपनी में काम करेंगी। अब आपको किसी के घर बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। क्या सच में करण भाई? 100% सच रामू। अब हम दोनों साथ मिलकर बिना किसी टेंशन के स्टडी करेंगे। साकेत, तूने ही हमें वो सच्ची होली दिखाई थी। अब हम सब मिलकर सिर्फ सद्भक्ति की सच्ची होली मनाएंगे। बिल्कुल करण, गुरुजी के ज्ञान से ही ये सारा भेदभाव मिट सकता है। करण और रामू अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि इंसान का सच्चा रंग उसका ज्ञान और भक्ति है, पैसों का बाहरी दिखावा नहीं। पूरा 1 साल बीत गया। अगली होली पर ना कोई जहरीला रंग था, ना कोई महंगी पिचकारी। चारों तरफ सिर्फ सच्ची भक्ति का शांत और पावन माहौल था। रामू, तुझे पिछले साल की वो डरावनी होली याद है जब हम दोनों की लाइफ लगभग बर्बाद हो गई थी? जमा याद से भाई। उस दिन हम दोनों पर दुखों का भयंकर पहाड़ टूटा था, पर सदगुरु देव ने हमने राम नाम का ऐसा पक्का रंग दे दिया जो अब कभी ना उतरे। और देखो, आज तुम दोनों साथ खड़े हो और तुम में कोई भेदभाव नहीं है। सच्चे रंग ने तुम दोनों को एक कर दिया। साकेत भाई, आज मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट होली है। बाहर कोई कीचड़ या कलर नहीं है, फिर भी मेरा मन अंदर से बहुत खुश है। सच कह रहा है भाई। मेरी गरीबी तो गई ही, पर उससे भी बड़ी बात, मन ने मेरा असली धन यानी सत भक्ति मिल गई। ये थी असल मायनों में सच्ची होली, जहाँ गरीब और अमीर की दीवार पूरी तरह से टूट गई, जहाँ पानी और केमिकल वाले रंगों की जगह परमात्मा के सच्चे प्रेम रंग ने ले ली।